है ना। चलो देखो, आज अपन ने करना है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। अभी हमने जो लास्ट चैप्टर हमने किया है केमिकल रिएक्शन वाला है, उसके बाद ये स्टार्ट होगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अभी एसिड, बेसिस और सॉल्ट में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हमें एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए कि एसिड्स होते क्या, एसिड्स क्या होते हैं। हमने किस एसिड का नाम सुन रखा है, जैसे कुछ चीजें होती है खट्टी, इमली, टर्मिनेंट, ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, लेमन, नींबू, नींबू के अंदर खट्टापन होता है। ऐसे और कौन कौन सी चीजें जिसमें खट्टापन होगा, कर्ड, दही खट्टी होती है, संतरा, ठीक है, ऑरेंज हो गया, और कई चीजें होती है ना। तो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट। पहली चीज, टेस्ट में सोर होते हैं। और जनरली बेसिस के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं, बिटर यानी कि कड़वे। अब बिटर इन टेस्ट होते हैं। अब इनके टेस्ट में बिटरनेस कैसे, या तो सोपी टू टच होगा, सोपी टू मतलब टच करने पर ऐसा लगेगा जैसे सोप जैसा हो, और वैसे उसका टेस्ट क्या होगा, कड़वा। बात समझ में आ गई। हमने क्या पढ़ा अभी कि एसिड्स कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, बेसिस कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, और सोपी टू टच। दूसरा सॉल्ट, उनका कोई टेस्ट नहीं है, वो सॉल्टी होते हैं बस, ये न्यूट्रल होते हैं, सॉल्टी कह लो। जैसे NaCl, टेबल सॉल्ट, उसका क्या टेस्ट होगा, क्या खट्टा या कड़वा होगा, नहीं, न्यूट्रल सॉल्ट, या सॉल्टी टेस्ट कह लो, या न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये वो चीजें हैं जो जैसे हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि एसिड्स खट्टे होते हैं, जो खट्टी चीजें ज्यादातर उनमें एसिड्स होता है, कड़वी चीजों में ज्यादातर क्या होता है, बेस होता है। लेकिन ऐसे हमारे दिमाग में आ जाएगा तो करेला होता है, तो उसके अंदर कड़वापन होता है, तो वो उसमें बेस होता है, नहीं, उसमें बेस नहीं होता। कड़वा जरूर होता है लेकिन बेस नहीं होता है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन बेस नहीं होता है, ठीक है। तो बिटर इन टेस्ट के अंदर पता लग गया, सोपी टू टच पता लग गया, एसिड्स के बारे में क्लियरेंस होगी। फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा, चलो देखो। कुछ रिएक्शंस हैं जिनसे हम एसिड्स, बेसिस के बारे में क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। फिर एसिड्स, बेसिस के बारे में और क्या आएगा, देखो अब आएगी कुछ रिएक्शंस आएंगी, ठीक है। रिएक्शंस इससे रिलेटेड, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी कि एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है, ठीक है। अब एसिड्स और बेसिस में केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होंगी, उनके बारे में समझना। सबसे पहले देखो, केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। एसिड्स में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहला, अब एसिड्स जो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनेगा, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। अब मेटल्स के साथ जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमने ले लिया जिंक प्लस HCl, तो क्या बने, जिंक प्लस HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
इसकी रिएक्शन जिंक के साथ हो रही है, जिंक मेटल है, ठीक है। होगा क्या, बनेगा क्या, ZnCl2, बिल्कुल बेटा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनेगा, देखो मेटल्स रिएक्ट करेंगी एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब ये जो है ये मेटल सॉल्ट यानी कि जिंक क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन गैस। तो जनरल रिएक्शन क्या हुई, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर क्या होगा, जनरल इसकी रिएक्शन आ जाएगी, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बात क्लियर होगी। अब हाइड्रोजन गैस है, इसका कंफर्मेशन कैसे होगा कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है। तो इसके लिए आपकी बुक में भी गिवन है कि जैसे मान लो कि एक टेस्ट ट्यूब से आपने इसके अंदर HCl लिया, डाइल्यूट HCl मतलब आपने एक एक्वस HCl का सॉल्यूशन ले लिया वाटर के साथ, उसके अंदर आपने जिंक ग्रैन्युअल्स डाल दिए, और इसमें जो गैस बनेगी उसको आपने क्या लिया, सॉप सॉल्यूशन में, इसमें लिया, हाँ सॉप सॉल्यूशन में डाल दिया। अभी वो जो सॉप सॉल्यूशन में डाला है तो उसके अंदर क्या होगा, बबल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अभी जब ये बबल्स बनेंगे, इन बबल्स के ऊपर क्या, यहां पर ये जिंक ग्रैन्युअल्स हो गए, इसके साथ यहां पर क्या डाला है, HCl। यहां से जो गैस जा रही है, ये गैस यहां आ रही है ऊपर, बबल्स बना देगी। अगर आप इसमें जलता हुआ स्प्लिंटर मतलब कोई भी जैसे मैच स्टिक हो या कोई भी बर्निंग कोई स्टिक लेकर जाओ, इनके पास जलती हुई स्टिक लेकर जाओ, तो ये इसके साथ जैसे ही रिएक्शन मतलब उसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, पॉप साउंड, जैसे आवाज आती है ना भब, ऐसी पॉप साउंड, फटेगा ही, ऐसे फटेगा, पॉप साउंड आएगा। अगर यहां पर कौन सी साउंड आ रही है, पॉप साउंड, तो इसका मतलब क्या है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि बर्निंग यानी कि हाइड्रोजन गैस के जलने पर कैसी साउंड आती है, पॉप साउंड। तो ये हाइड्रोजन गैस के होने का वहां आपको क्ल्यू मिल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस ही इसमें क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। होगा उसमें भी धमाका, ब्लास्ट ही होगा ना। पहली बात तो उसको लिक्विड लेने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, लेकिन होगा ये धमाके, वही डल उसमें होता है, जब वो चलता है ऊपर की तरफ जाता है, ब्लास्ट ही होता है नीचे से जब चलता है, जब वो चल रहा होता है नीचे से क्या होता है, ब्लास्ट ही होता है एकदम से। तो वो उसने इतनी जल्दी फ्यूल को, क्योंकि उसमें फ्यूल कंजप्शन बहुत जल्दी करवानी होती है, तभी तो इतनी स्पीड से जा पाता ऊपर, ठीक है। तो होगा तो उसमें वही लिक्विड है, तो धीरे धीरे फ्यूल कम हो रहा होता है ना, जल रहा होता है फ्यूल, और धीरे धीरे फ्यूल की वो जो कैपेसिटी है या फ्यूल का जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो कम होती रहती है, वो ऊपर जाता रहता है रॉकेट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मतलब उसमें कॉन्टिन्यूसली सप्लाई रहती है ना, स्पॉन्टेनियस कंबशन जैसे हम बोलते हैं, वही होता है उसके अंदर, और क्या है। क्लियर हो गया, चलो फिर एक रिएक्शन आएगी इसमें बेटा, नेक्स्ट अभी रिएक्शन आएगी एसिड्स की रिएक्शन। अब किसके साथ रिएक्शन करवानी, नेक्स्ट देखो, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही है ना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं, आपके पास अब है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल
हाइड्रोजन का अगर इसकी रिएक्शन होगी इसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या होगा? अब मेटल कार्बोनेट में आप क्या ले सकते हो, जैसे मान लो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, ठीक है? तो क्या होगा? मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? HCl के साथ। बनेगा क्या? 2NaCl। क्या बनेगा? 2NaCl प्लस साथ में आएगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या क्या आएगा? NaCl साथ में CO2 साथ में H2। क्लियर हो गया? अब यहां पर अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लूं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या आएगा? NaHCO3। हाँ, बट NaHCO3 अगर इसमें आप HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या हो? बनेगा इसमें भी क्या? मेटल का कार्बोनेट यहां पर है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट है, इसकी एसिड के साथ रिएक्शन है, तो यहां पर NaCl बने प्लस CO2 प्लस H2। अब फिर इन दोनों में फर्क क्या हुआ? मेटल बाइकार्बोनेट में आपको एक मॉलिक्यूल मिल रहा है सॉल्ट का, और मेटल कार्बोनेट में आपको कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं? बनता वही है, मेटल का सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो जनरल रिएक्शन क्या हुई कि मेटल कार्बोनेट हो, मेटल या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों की रिएक्शन अगर किसी के साथ हो रही है एसिड के साथ, तो क्या बनेगा? तो मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको नोट डाउन। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बन रही है इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी? जैसे मान लेते हैं कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया, किसका? मान लो सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है? अभी एक HCl है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें आपने सोडियम कार्बोनेट डाला। जैसे ही आप डालोगे ये टेस्ट ट्यूब ऊपर से जैसे यहां पर बंद है, एक पाइप से इसको, एक पाइप इसके अंदर से आ रही है, ठीक है? तो इसमें से एक गैस निकलेगी, वो गैस कौन सी है? यही गैस निकलेगी। अब यहां पर अगर आप मैचस्टिक को लेकर आओगे, बर्निंग मैचस्टिक को लेकर आओगे, तो वो क्या हो जाएगी? इस एक्सटिंग्विश हो जाएगी, यानी बुझ जाएगी। हाँ, उसकी लाइटनिंग क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो ये क्या शो करता है, कौन सी गैस है? बिकॉज CO2 जो होता है वो कंबशन को क्या करता है? रोकता है, सपोर्ट नहीं करता। ऑक्सीजन सपोर्ट करती है, हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव का काम करता है, ऑक्सीजन सपोर्ट का काम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश यानी खत्म करने का काम करता है, नाइट्रोजन का। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? इसको नोट डाउन करो।